स्वतंत्रता की एक नई कहानी की शुरुआत की। ये कहानी है उस मंगल पांडे की जिसने स्वतंत्रता की एक चिंगारी को ज्वालामुखी बनाया। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के उस पावन भूमि मेरठ की जहां से एक नई कहानी शुरू हुई। ये कहानी है उस मंगल पांडे की। ये है M4 राइफल, दुनिया की सबसे अच्छी राइफल। तुम्हारी राइफल से 5 गुना शक्तिशाली राइफल। और ये है इसका कारतूस जिसे दांतों से छीलते हैं और गोली में डालते हैं। इसे जोर से दबाओ और निशाना लगाओ और फायर। तुम ट्राई करो। नहीं सर, नहीं सर, इसके द्वारा गाय की चंडी है। लेकिन तुम इसे करोगे, अवश्य करोगे। आपने मुझसे झूठ बोला। मैं अभी देख कर आ रहा हूँ वो फैक्ट्रियां, वो गाय और सुअर की चर्बी, इसका मतलब आपको पता है। अब मैं जात से बाहर हूँ। मेरे साथ ना कोई खाएगा ना पिएगा, यहाँ तक कि मेरी चिता को कोई आग तक नहीं देगा। मैं अछूत हुआ, अछूत। पर मुझे पता नहीं था मंगल। नहीं साहब नहीं, हमने आप पर भरोसा किया और आपने हमारे भरोसे को तोड़ा है। अब हम आप पर भरोसा नहीं कर सकते। ये रखिए आपकी बंदूक और अब आप हमारी दुश्मनी देखोगे साहब, अब आप हमारी दुश्मनी देखोगे। हिंदुस्तानी लोगों, आपने सरकारी कंपनी की अफीम खेती करना, खरीदना व बेचना कानूनी अपराध किया है। इसके लिए आपको कलेक्टर साहब के आदेशानुसार आपकी सारी जमीन जब्त की जाती है। साहब, इसमें हमारा क्या कसूर है? आपने कहा उगाओ, हमने उगाया। आपने कहा काटो, हमने काटा। आपने कहा बेचो, हमने बेचा। अब इसमें हमारा क्या कसूर है? अब आप हमारी जमीन क्या रखना चाहते हो? रहम करो साहब, रहम करो। I don't know. Come on, fire. खुशामदीद, खुशामदीद। नेकी के इस रास्ते पर आप सभी का खुशामदीद। हम पेशेवर नाना साहब के खास दूत अजीमुल्लाह खान और आप मराठा सम्राट के सेनापति तात्या टोपे तशरीफ रखिए। यहाँ तक आने की कोई खास वजह? जी, आप तो जानते हैं कंपनी सरकार ने हमारे सभी किसानों की जमीनें हड़प ली हैं। दिल्ली, अवध, झांसी और कई राज्यों की जमीनें हड़प ली हैं। तो क्या कंपनी सरकार के खिलाफ युद्ध लड़ने में आप हमारा साथ देंगे? यही न्योता लेकर आया हूँ। न्योता? ये कोई दावत का न्योता है जो आप न्योता लेकर आए हैं? हमने आप सभी राजा नवाबों को देख लिया है। आप अपनी अय्याशियों और आपसी रंजिशों में अपनी रियासतें कंपनी सरकार को बेच चुके हैं। हम लोगों के सामने कंपनी सरकार कुछ है क्या? अरे तुम क्या हो? हम हैं हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान जिसके कंधों पर कंपनी सरकार अपनी नींव जमाए हुए है। हमें उस नींव को उखाड़ फेंकना होगा। तो इसके बाद शासन किसका होगा? शासन प्रजा का होगा, सत्ता प्रजा होगी। वक्त का तकाजा है, हम सभी को दुश्मनी भुलाकर एक हो जाना चाहिए। आप सभी हमारी प्रजा में शामिल हो जाएंगे। नहीं अजीमुल्लाह साहब, आपको क्या लगता है कि अंग्रेजों से आजादी के बाद हम आपके गुलाम हो जाएं? ऐसा नहीं होगा। ये आजादी की लड़ाई है, बीते हुए कल से आजादी, आने वाले कल के लिए। सब भरोसे की तमन्ना
अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। तो ठीक है, हम सभी राजाओं के साथ मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस युद्ध के लिए हमें एक निशान की जरूरत होगी। क्यों ना वो निशान दिल्ली का लाल किला हो। आप सही कह रहे हैं। हम दिल्ली के लाल किले पे 2.5 लाख हिंदुस्तानी सिपाही और केवल 40,000 अंग्रेज, यदि एक ही वक्त एक ही समय सब पर हमला बोल दिया जाए तो अंग्रेजी सरकार को कहीं मुंह छुपाने की जगह तक नहीं मिलेगी। तो तय रहा 31 मई 1857। विद्रोह होगा विद्रोह, विद्रोह होगा विद्रोह, जो कहलाएगा 1857 का विद्रोह। आओ सभी, जल्दी आओ, सभी तैयार हो जाओ। अब वक्त नहीं है, हमें आज ही छावनी पर हमला बोलना होगा। रुको मंगल, रुको, अभी हमारी सेना नहीं आई है। क्या कह रहे हो तुम? अभी हमारे पास रुकने का वक्त नहीं है। अगर आज हम रुके तो सारा इनकलाब रुक जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, हम नहीं रुक सकते। लगता है मंगल तुम पागल हो गए हो, तुम हम सबको मरवा दोगे। रुको मंगल, रुको। क्या हो गया है हिंदुस्तान को? ये जो आजादी की लड़ाई आज शुरू हुई थी वो आज ही खत्म हो जाएगी अगर हम रुक गए तो। ऐसा नहीं हो सकता, हम नहीं रुकेंगे, चाहे मुझे अकेले जाना पड़े, पर मैं जाऊंगा। युद्ध लड़ेंगे। तुम नहीं लड़ सकते। रुक, ये बहुत चाहे है मंगल, हम संभाले रहेंगे, नहीं जीत पाएंगे, भाग चलो। हम जीतेंगे और जरूर जीतेंगे, चाहे 100 साल लगे, हम जीतेंगे, हम जरूर जीतेंगे। विद्रोह होगा विद्रोह। जय भारत। देखिए, मंगल पांडे अंत पर लौटे रहते हैं और हार नहीं मानते, चाहे वो उनके लिए उन्हें शहीद ही होना पड़ जाए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तेरी आखिरी कोई ख्वाहिश? मेरी आखिरी ख्वाहिश तो है, मगर आप उसे पूरी नहीं कर सकते साहब। मेरी आखिरी ख्वाहिश है आजादी, आजादी का वो सूरज जो पूरा देश देखेगा। हमारा एक संविधान होगा, उसमें हर कर्म के लिए सजा होगी, किसी के गुलाम नहीं होंगे हम। इनकलाब जिंदाबाद। तेरी ये ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन तुझे इसके लिए फांसी होगी, फांसी। दे दो फांसी से। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। देखिए, अपनी हार नहीं मानी मंगल पांडे ने और हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दिए। इसके साथ यही इस नाटक का अंत होता है।